ठीक है, मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS हम लोग कर रहे हैं। इनलाइन CSS में मैंने लिंक्स वगैरह H1 और P के अंदर इस तरह से मैंने कलरिंग्स वगैरह कर ली। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और इन दो चीज़ों की प्रैक्टिस करें, फिर हम आगे चलें। ठीक है, ओके। या मैं आपको कोड दिखाता हूँ, आप बना लें, उसके बाद फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है जी आप आपकी स्क्रीन पे। जी, ये रही मेरी स्क्रीन। आप इसको कोड को बना लें पहले, उसके बाद फिर जो है ओके। वो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे शो करें। जी देख रहे हैं आप। हेलो। सर 1 मिनट दीजिएगा। जी सर। जी सर, ये आपने देख लिया। आपने भेजे? नहीं, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। आप फिर से करें स्क्रीन शेयर। ओके।
ठीक है जी, आ गया? ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब हम इसमें आ जाते हैं। अब हम इसमें आके डिविजन्स, यानी कि डिविजन्स करेंगे। डिविजन्स क्या होती हैं? डिविजन्स हमारे पास ये होते हैं कि एक पेज पे छोटे छोटे जो है वो पोर्शंस बनाए जाते हैं, जिसको हम डिव कहते हैं। डिव स्टैंड फॉर डिविजन्स। तो यहाँ पे आके मैंने डिव का टैग दिया, उसके अंदर आके मैंने स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर आने के बाद मैंने हाइट दी, हाइट मैंने 100 px दी, उसके बाद मैंने विड्थ दी, विड्थ मैंने 100 px दी, और उसके बाद मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। कुछ भी कलर दे सकता हूँ, मैंने कोई भी कलर दे दिया इसको डिव के अंदर। ठीक है, डिव के अंदर कलर देने के बाद मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ आके मैंने रिलोड किया तो मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से मैं बहुत सारे बॉक्सेस बना सकता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने एक और डिव लिखा, डिव के अंदर आके स्टाइल दिया, स्टाइल के अंदर आके मैंने विड्थ दे दी, विड्थ के अंदर मैंने इसको 1000 px विड्थ दे दी, और यहाँ आके मैंने इसको हाइट दे दी 20 p हाइट दे दी मैंने इसको 100 px, और यहाँ पे आके मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया इसके, और यहाँ आके रिफ्रेश किया तो मेरे पास इस तरह से यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर कोई अच्छा, कंफ्यूजन? ये जो हम डिवीजन आ रहे हैं बॉक्सेस के, ये तो बेसिकली एक स्टार्ट से लेके एक लिमिटेड एंड पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन कस्टम हम लोकेशंस पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? मैं समझा नहीं। मकसद ये है कि जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं पैराग्राफ से देखूं तो ए से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे तक जा रहा है एंड तक काफी, लेकिन अब मैं ये चाहूँ इसकी एंडिंग जो है डी पे खत्म हो जाए या एच पे खत्म हो जाए, तो वो कैसे होगा? मतलब ये बहुत ज्यादा बिट तक जा रहा है ना। ये मुझे देखिए, सेंटर लोकेशन में बॉक्स चाहिए, लेट्स सपोज। सेंटर लोकेशन में मतलब यानी कि ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, आप जो हमें चाहते इसकी जो हमारा स्क्रीन, मतलब मैं अगर लेफ्ट लाइन और राइट लाइन में बीच में सेंटर में चाहूँ तो वो कैसे आएगा? ये तो उसके फ्रॉम लिए स्टार्ट से शुरू हो रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा और वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी कि इस डिव को एक और डिव में डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डिव के अंदर डिव, अब ये डिव है, इसके अंदर मैंने दूसरा एक डिव डाल दिया, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इस डिव के अंदर आके स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके मार्जिन लेफ्ट दूंगा, और मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट दे दी 20 px, और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं ये आगे मूव कर रहा है। यस, दिस इज माय पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट। ठीक है, ये आगे आ गया। जी, तो मुझे ये एक इसके वैसे बेसिकली जो आप हम पीएक्स ले रहे हैं, ये कितनी पीएक्स होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ताकि हमें पता तो नहीं, चले? ये पिक्सेल्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपके लैपटॉप के ऊपर। जिसकी स्क्रीन बड़ी होती है उसकी पिक्सेल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी स्क्रीन छोटी होती है उसमें पिक्सेल्स कम होते हैं। ये पिक्सेल्स पे बेसिकली वेबसाइट नहीं, डिपेंड लेकिन नहीं अगर करती। वेबसाइट जो है वो डिपेंड करती है परसेंटेज पे। जब हम लोग बूटस्ट्रैप करेंगे तो ये पिक्सेल्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे। ओके 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 ओके, मैं बिल्कुल, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी पे खत्म कर दिया कि जब हम वो करेंगे नेक्स्ट तो उस पर मसला नहीं है। ठीक है, तो ठीक ये है। मेरे पास इस तरह से ये आगे हो गया। ठीक है, तो आप ये भी आप प्रैक्टिस करके चेक कर लें, तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे।
ये आ नहीं रहा है, इसमें मेरे को पता नहीं क्या चीज नहीं आ रही? ये डिवीजन वाला कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए। ये वाला? जी मैं इसको, ये है कि थोड़ा सा समझ के दोबारा प्रैक्टिस कर लूंगा। अगर आप आगे चलना चाहें तो चल लें, रिकॉर्डिंग पे देख लूंगा मैं। ठीक है, नो इशू। तो ये मेरे पास जो है डिव आ गया। अब इस डिव के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ लिखनी है तो मैं इस डिव के अंदर आके यहाँ पर आके मैंने लिख दिया H1, दिस इज माय डिव डिवीजन। ये जी यहाँ आ गए, यहाँ आगे रिफ्रेश किया और ये लिखा हुआ आ गया दिस इज माय डिवीजन। अब इसको मुझे सेंटर अलाइन करना है तो मैं यहाँ आके स्टाइल और टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर कर दिया और यहाँ पे आगे रिफ्रेश किया तो ये सेंटर में चला गया। क्लियर? जी जी ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं, अच्छा इसके बाद मैं एक जो है वो नैव बार बना रहा हूँ। मैं बिल्कुल बॉडी के टॉप पे बना रहा हूँ। नैव बार तो खैर अभी फ़िलहाल नहीं बना सकते, नैव बार नहीं बना रहा। ठीक है, यहाँ आके चेक करते हैं अगर बन जाए। यूएल के अंदर एल आई के अंदर मैंने लिख दिया होम। उसके बाद इसको कॉपी किया, पेस्ट होम के बाद मैंने यहाँ आके लिख दिया अबाउट अस और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। ठीक है जी। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये इस तरह से आ रहे हैं। अब मैं डिव को आके स्टाइल दूंगा। स्टाइल के अंदर मैं डिव की हाइट रखूँगा 30px और यहाँ पे आके मैं विड्थ रखूँगा 1550px और यहाँ पे आके मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा लाइट ब्लू। ठीक है जी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पे यूएल के अंदर आके स्टाइल दूंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन से क्या होगा, मेरे पास ये डॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। डॉट्स ख़त्म हो गए, उसके बाद मैं यहाँ पे आके फ्लोट लेफ़्ट करूँगा। फ्लोट लेफ़्ट करने से क्या होगा, अच्छा ये फ्लोट लेफ़्ट इसमें नहीं होगा, फ्लोट लेफ़्ट एल आई में होगा। स्टाइल फ्लोट लेफ़्ट। ठीक है, ये फ्लोट लेफ़्ट मुझे सब में पेस्ट करना होगा और यहाँ के पेस्ट और यहाँ के पेस्ट। तो ये मेरे पास लेफ़्ट पे लेफ़्ट अलाइन हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे सब में आके लिखूँगा पैडिंग लेफ़्ट 20px और यहाँ पे भी आके मैं लिखूँगा पैडिंग लेफ़्ट 20px और यहाँ पर भी पैडिंग लेफ़्ट 20px। ठीक है जी। और यहाँ आके रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास इस तरह से हो गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है, तो नीचे लेके आने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन टॉप 5px। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और उसके बाद पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट करने के बाद यहाँ रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया। तो ये एक समझे एक प्रैक्टिस के तौर पे हमारी नेविगेशन बार क्रिएट हो चुकी है। क्लियर है? जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा मैं, यह है कि रिकॉर्डिंग पे जरा समझ लूंगा, आप अपने चलते रहें ताकि मुझे आसानी हो जाएगी बिल्कुल, एक स्टेप मिनट। बाय स्टेप।
जी सर। हेलो जी जी जी। तो ये मेरे पास जो है इस तरह से नेविगेशन बार क्रिएट हो चुकी है। मैं कराने को ना, मैं आगे आपको कराता जाऊंगा, मुझे मसला नहीं है। मैं आज ही मैं काफ़ी बहुत सारी चीज़ें करा दूंगा, लेकिन क्या है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इस जी जी, तरह, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ बिल्कुल। क्या कि आप हम साथ इसी साथ। को, जी जी, मेरा मकसद है कि हम इसी को एक दफा रिपीट कर सकते हैं दोबारा। इसी को नेव बार को। जी, नेविगेशन को दोबारा एक दफा रिपीट कर लेते हैं तो रिव्यू भी हो जाएगी और मेरे पास अंडरस्टैंड हो जाएगी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। जी, आपकी भी हो रही थी, नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो हम आगे चलने के बजाय इसी को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं सबसे पहले नेविगेशन बार को रिपीट करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि नेविगेशन बार में काफ़ी चीज़ें कवर हो रही हैं। सबसे पहले मैंने आगे यहाँ पे डिव क्रिएट किया। डिव के अंदर मैंने यूएल लिखा, यूएल के अंदर मैंने एलआई लगाया, एलआई के अंदर मैंने आके होम लिख दिया। होम लिखने के बाद मैंने 3 डिफरेंट एलआई लगाए और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके अबाउट लिख दिया, अबाउट अस, और उसके बाद मैंने यहाँ आके लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। यहाँ आके मैंने डिव में आया, डिव में आने के बाद मैंने क्लास, मैंने यहाँ पे आके स्टाइल लिखा। स्टाइल लिखने के बाद मैंने इसको आके हाइट दे दी 30 px। मैंने यहाँ आके विड्थ दे दी इसको 15 50 px। और यहाँ पे आके मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ब्लू। ठीक है जी। उसके बाद मैं यूएल में आ जाता हूँ। यूएल में आने के बाद मैंने स्टाइल दिया। स्टाइल के बाद यहाँ पर आके मैंने दे दिया लिस्ट स्टाइल नन, जिससे डॉट्स गायब हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं एलआई में आया। एलआई में आने के बाद मैंने स्टाइल लिखा। स्टाइल लिखने के बाद मैंने यहाँ आके लिखा फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट देने के बाद मैंने यहाँ पे आके पेटिंग लेफ्ट दी 20 px। और उसके बाद मैंने मार्जिन टॉप दे दी 5 px। ठीक है, इसी तरह इसमें भी मैं सेम एज इट इज़ काम करूँगा। स्टाइल, स्टाइल के बाद फ्लोट, फ्लोट लेफ़्ट दे दी मैंने। लेफ़्ट देने के बाद पेटिंग लेफ़्ट दे दी मैंने 20 px। और यहाँ पे आके मैंने मार्जिन टॉप दे दी 5 px। ठीक है जी। इसी तरह से थर्ड में भी मैं यही काम करूँगा। स्टाइल दे दिया मैंने, फ्लोट दे दिया, फ्लोट लेफ़्ट दे दिया, उसके बाद मैंने पेटिंग लेफ़्ट दे दी 20 px। और उसके बाद मैंने मार्जिन टॉप दे दिया, मार्जिन टॉप दे दिया 5 px। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद हम व्यू करते हैं। व्यू हमारे पास सेम एज इट इज़ इसी तरह का आएगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें हाइट रेड कर देते हैं, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास इस तरह से। ठीक, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी जी, क्लियर है। अब आप इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए और इसी की मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर मैं रात को प्रैक्टिस करके इसको यही अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद आपको क्लासरूम में इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास